नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप सभी देख रहे हैं लर्न विद नीतीश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बीते हफ्ते दो खबरें बहुत ही चर्चा में रही, जिसमें एक खबर था पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी सीट से नामांकन को लेकर, जिसमें उन्होंने अपना हलफनामा को जारी किया था और उस हलफनामे के तहत उन्होंने बताया था कि उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। इसके साथ ही एक और खबर बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रही, जो कि वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला को लेकर थी। श्याम रंगीला का कहना था कि वे वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ कारणवश टक्कर देने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अर्थात उनका मानना था कि अगर वे वाराणसी सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं पीएम मोदी के खिलाफ, तो पीएम मोदी वाराणसी सीट से भी निष्पक्ष चुनाव जीत जाएंगे। जबकि शायद उसको पता नहीं था कि पीएम मोदी के अलावा भी वाराणसी के सीट से अनेकों ऐसे उम्मीदवार हैं जो उनको टक्कर देने वाले हैं, उनके विपक्ष में, उनके विरोध में वाराणसी सीट से लड़ रहे हैं। पर न जाने क्या इस बंदे को हो गया, मतलब इस जो श्याम रंगीला को हो गया है, जो पीएम मोदी को टक्कर देने के बातें कर रहा है, प्रधानमंत्री को टक्कर देने की बातें कर रहा है, और किसी कारणवश इसका नामांकन भी रद्द हो गया। मतलब कि कुछ कारण हुआ होगा, कुछ इसके पास वैसा प्रूफ या वगैरह कुछ हुआ होगा जिसके कारण इसका नामांकन रद्द हो गया था। यहाँ पर नामांकन रद्द होने के बाद यह पीएम मोदी को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर इतनी बड़ी बातें कह दी थी कि इसने कहा था कि चुनाव लड़ने का अधिकार उनको ही है जिनको ईसी पसंद करता है, अर्थात इलेक्शन कमीशन जिसको चुनाव लड़ने के लिए पसंद करता है, अर्थात इलेक्शन कमीशन जिसे चाहता है उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसा इसका आरोप था, ऐसा इसका मानना था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं श्याम रंगीला से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों को रखने वाला हूं, ऐसी बातों को बताने वाला हूं जिसको आप अगर सुनेंगे तो आपका दिमाग भी मतलब चकरा जाएगा कि किस प्रकार से यह पीएम मोदी के साथ में व्यूज के लिए राजनीतिक कर रहा है। मतलब प्रधानमंत्री के साथ में यह लड़ने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री को बीट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारा देश जो है वह स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। उसी का यह इस्तेमाल करके ऐसी ऊट पटांगे बातें कर रहा था और कर रहा है अभी तक। और जब से यह चुनाव लड़ने का वाराणसी सीट से ऐलान किया था, तब से यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। न्यूज़ चैनलें इसके पीछे पड़ी हुई थी कि क्या बात है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, तुम पीएम को टक्कर देना चाहते हो, ऐसे अजीबो-गरीबे बातें कर रहे थे न्यूज़ चैनल वाले। मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ ऐसे थे जो इसका इंटरव्यू एज अ पीएम के तौर पर ले रहे थे। हालांकि ये जो श्याम रंगीला है वह पीएम नरेंद्र मोदी के आवाज़ के कारण ही, पीएम नरेंद्र मोदी की तरह आवाज़ निकालने के कारण ही इतना ज़्यादा फेमस हुआ है। फिर भी पता नहीं किस घमंड में यह पीएम मोदी को टक्कर देने की बातें कर रहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि श्याम रंगीला जो है वह एक मिमिक्री आर्टिस्ट है और पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए यह बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और यह एक मिमिक्री आर्टिस्ट पीएम नरेंद्र मोदी को ही टक्कर देने की बातें कर रहा है, जिसके बदौलत यह आज फेमस हुआ है। उन्हें यह चुनाव में टक्कर देने की बातें कर रहा था। और यह एक छोटा सा मिमिक्री आर्टिस्ट भारत को चलाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी से लड़ने की बातें कर रहा था, उनको चैलेंज देने की बातें कर रहा था, और जिसके बदौलत इसको इतनी ज़्यादा शोहरतें मिली है। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी के मिमिक्री से पहले इसे शायद ही कोई जानता होगा, इसे कोई जानता तक नहीं था। और जिनकी मिमिक्री करके यह आज फेमस हुआ है, उनको ही टक्कर देने की बातें कर रहा था पिछले हफ्ते। आप खुद बताइए, जिनकी मिमिक्री करके आज इसने इतनी ज़्यादा शोहरतें हासिल की, आज उसी को यह टक्कर देने की बातें कर रहा है। शायद इसको मतलब सेंस ही नहीं है, मतलब यह कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लोकप्रियता के लिए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा ही है और उनकी लोकप्रियता के वजह से ही इसको भी लोकप्रियता लोगों द्वारा मिल रही है, लोग इसको भी लोकप्रियता दे रहे हैं। और उसी का गलत इस्तेमाल करते हुए यह कुछ व्यूज़ के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहा है और पिछले हफ्ते से यह करते हुए आ रहा है। और आप इसके हिम्मत को तो देखो, इसके पिछले कुछ वीडियोस को देखेंगे तो आप इसके हिम्मत की दाद देंगे। जो मतलब एक तरीका से मानकर चलिए, मैं आपको पहले ही बताया कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को बोलने का अधिकार है। मतलब लेकिन
यह इतनी ज़्यादा अपने पिछले कुछ वीडियोस में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बातें की है, डायरेक्ट बातें नहीं की है, बट उनको इशारा करते हुए ऐसी ऐसी बातें बोली है अपने पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ चंद व्यूज़ के लिए, कि आप उसके वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यह बातें अब तक बोल चुका है और बोलते आ रहा है। मुझे लगता है कि इसकी किस्मत बहुत ही अच्छा है जो भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में रह रहा है, जहाँ पे सभी को समान बोलने का अधिकार है, वरना इसकी उतनी हैसियत कहाँ जो एक पीएम के खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल सके। कि यह ध्रुव राठी के वीडियोस को देखकर इन्फ्लुएंस होकर ठीक ध्रुव राठी की तरह ही बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि यह शायद भारत का ध्रुव राठी बनने की कोशिश कर रहा है, और यह सब बस पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कर रहा है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी के मिमिक्री के अलावा। आपको बता दें कि जब इसने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से अपना नामांकन भरा था, उस समय द वाई न्यूज वाले ने इसका इंटरव्यू भी लिया था, बाकायदा एक पीएम के रूप में, अर्थात पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में इसका इंटरव्यू लिया था। आप सोच रहे हैं ना किस प्रकार की यह राजनीतिक मतलब सोच रहा है, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ बेचारे द वाई न्यूज़ वाले करे भी तो करे क्या, क्योंकि उनको रियल पीएम से इंटरव्यूज ही नहीं मिल रही है, तो कम से कम फेक पीएम से इंटरव्यू लेकर उनको तो काम चलाना ही है ना, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी है, उनका भी घर परिवार है, उसको भी तो चलाना है ना। तो रियल पीएम ना सही, फेक पीएम से तो इंटरव्यू उन्हें मिल ही रहा है ना। वैसे श्याम रंगीला जो है ना, वो पीएम मोदी की मिमिक्री करके अपने यूट्यूब चैनल्स अर्थात इंस्टाग्राम चैनल्स अर्थात उसके जितने भी सोशल साइट्स है, पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए वह काफी ज्यादा व्यूज बटोर ही रहा था। परंतु जब से इसने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से उनके खिलाफ जो ऐलान करते हुए इसने व्यूज बटोरी है, वह बहुत ही ज़्यादा व्यूज बटोर रखा है। और उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो एक एक दिन में 1-1 मिलियन तक इसको पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर व्यूज मिले हैं, उनके लोकप्रियता के नाम पर इसको व्यूज मिले हैं, और व्यूज के नाम पर यह कुछ भी करने के लिए अभी तैयार बैठा हुआ है। इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह लोकतंत्र को बचाने के लिए वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, जो कि इसको लगता है कि अगर यह वहां से चुनाव नहीं लड़ता है तो वहां से पीएम नरेंद्र मोदी निष्पक्ष ही चुनाव जीत सकते हैं, जबकि इसको ख्याल नहीं है कि वहां से और भी अनेकों प्रत्याशी है जो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात सोचने वाली यह है कि अवसर का जो सीधा लाभ उठाया जाता है ना, वह श्याम रंगीला से सीखे। अवसर का सीधा लाभ श्याम रंगीला ने बखूबी उठाया है, और देख रहे हैं किस प्रकार यह अवसर का लाभ उठा रहा है। देखिए भाई श्याम रंगीला, आप चुनाव लड़े या आंदोलन करें, इससे हमें कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर इस प्रकार की राजनीतिक हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस प्रकार की राजनीतिक बहुत ही घटिया लग रही है। आप खुद ही सोच के देखिए, आप खुद ही समझ के देखिए कि एक देश का जो पीएम है, जो देश को चला रहे हैं, उसके खिलाफ आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। यह क्या शोभा दे रहा है आपको? लोकतांत्रिक देश में आप रह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि देश को चलाने वाले व्यक्ति, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो देश को चला रहे हैं, उसके खिलाफ इस प्रकार की अभद्र राजनीति करना क्या शोभा देता है? आप खुद एक आम नागरिक के रूप में यह देखकर, यह सोच कर देखिए कि किस प्रकार यह लग रहा है सुनने में। यह बहुत ही भद्दा लग रहा है, बहुत ही भद्दी तरीका से आपने इस प्रकार की राजनीति खेल रहे हैं, और जिनके नाम पर आपको शोहरत मिली उसी के प्रति लड़ाई, यह बिल्कुल ही गलत बात है। यह तो ऐसी है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। और दूसरी बात, पिछले हफ्ते ये तुम जो रोज रोज चुनाव के नाम पर यह जो ड्रामे कर रहे थे ना, यह बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार के ड्रामे असहनीय ड्रामे हैं। और रहा बात तुम्हारे नामांकन को खारिज करने की, तो देखो भाई श्याम रंगीला, चुनाव आयोग के पास तुम्हारे नामांकन भरने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और वह तुम्हारे लिए दिन भर किसी जगह बैठ कर रहे, अर्थात अपने दफ्तर में बैठ कर रहे, यह उनके लिए जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए वह दिन भर अपने दफ्तर में बैठे रहें। उनको चुनाव लड़ने के अलावा, नामांकन भरने के अलावा भी अनेकों कार्य होते हैं उनके पास, जिनको उन्हें करना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लिए आपका नामांकन खारिज हुआ था। शायद आपने कुछ गलती की होगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, उनका तो खारिज नहीं हुआ। शायद आप में कुछ कमी रही होगी, इसीलिए तो नामांकन उन्होंने आपका खारिज किया है ना, और आप उल्टे इसी को ही धमका रहे हैं, उल्टे इसी को ही बदनाम कर रहे हैं। ये तो गलत बात है, बताइए।
एक लोकतांत्रिक देश में आपको इतना बोलने का अधिकार मिला है, फिर भी आप इलेक्शन कमीशन को ही टारगेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ही बदनाम कर रहे हैं। इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा आप खुद ही सोचिए। और अंत में हम श्याम रंगीला से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखो भाई श्याम रंगीला, तुमको जो करना है करो, पर मोदी जी के नाम पर मत करो। और अगर मोदी जी के नाम पर करना ही है, मोदी जी के खिलाफ आपको लड़ना ही है, तो मोदी जी की मिमिक्री बंद करो। बस आपसे हम इतना ही कहना चाहते हैं, इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। और जो दूसरे लोग भी हैं वो भी यही कहना चाह रहे हैं आपसे, बस इतना ही है। शायद मेरे बातों को आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं और आपके पास बाई चांस अगर कभी चला जाए, तो आप इस वीडियो को देखकर बातों को समझिए कि यह बातें किस प्रकार से आपको सोचना चाहिए इन सभी बातों के ऊपर। ठीक है ना? आपको जो भी करना है कीजिए, मगर मोदी जी के नाम पर मत कीजिए। ठीक है? अगर मोदी जी के नाम पर करना ही है तो मोदी जी की मिमिक्री बंद कीजिए। बस इतना ही आपसे निवेदन है। ठीक है ना? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि यह वीडियो श्याम रंगीला के पास पहुंच जाए और श्याम रंगीला इस वीडियो को देखकर समझ सके कि उसने किस प्रकार की गलती कर रखी है और किस प्रकार की गलती करने जा रहा था या कर सकता है आगे। और इस वीडियो को देखकर वह सतर्क हो जाए, वह समझ जाए कि वह किस प्रकार की गलती कर रहा था और आगे करने जा रहा था। धन्यवाद।